नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 21 फरवरी 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट देखिए, राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय को लेकर के लिखा है बीएड द्वितीय सेमेस्टर के 12,000 छात्र प्रोन्नत। रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में बीएड की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। बीएड शैक्षिक सत्र 2020-22 के द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को तीसरे सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया गया है। यह निर्णय कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में हुई प्रवेश समिति की बैठक में लिया गया है। प्रोन्नत छात्रों को प्रथम सेमेस्टर में मिले अंक के बराबर अंक प्रदान किए जाएंगे। इससे मंडल में बीएड द्वितीय सेमेस्टर के तकरीबन 12,500 छात्र छात्राएँ लाभान्वित हो पाएंगे। ठीक है, तो आपको बता दें, इसमें एडमिशन जो है नवंबर 2021 में प्रवेश लिया गया था। कोरोना के चलते पहला सत्र प्रभावित रहा था। सिर्फ प्रथम सेमेस्टर की ही परीक्षा हुई है और प्रवेश के 15 महीनों में द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हो सकी। इसके लिए महाविद्यालय संचालक और छात्र छात्राएं बराबर विश्वविद्यालय पर दबाव बना रहे थे, सत्र प्रभावित ना हो। इस वजह से छात्रों को प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ के 12,000 जो छात्र हैं उनको प्रोन्नत कर दिया गया, द्वितीय सेमेस्टर वालों को। ठीक है, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। देखिए, यहाँ पर अपडेट है कि केंद्र सरकार देश में 15,000 आदर्श स्कूल विकसित करेगी। इसके लिए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 1,800 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान भी किया गया है। केंद्र सरकार देश में 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करने जा रही है और इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 1,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सूत्रों को बताया गया कि इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी जो है मिल गई है और अब इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। तो बजटीय दस्तावेज के अनुसार देश में 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए ये बजट प्रावधान किया गया है और सरकार 2024 तक प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक आदर्श स्कूल विकसित करना चाहती है। प्रारंभिक स्तर पर 1470 स्कूल हैं प्राथमिक लेवल पर। ठीक है, और इसी तरीके से देखिए लिखा है कि माध्यमिक स्तर पर 6,030 हैं, उच्च माध्यमिक स्तर पर भी 6,030 स्कूलों को विकसित करने का यहाँ पर काम होगा। अगली अपडेट देखिए, यहाँ पर है कि नौकरी के नाम पर ठगने वाले गिरफ्तार। सेना, सिंचाई, रेलवे के अलावा अन्य विभागों में देते थे नियुक्ति कराने का झांसा। आगे देखिए लिखा है कि आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर एसटीएफ वाराणसी इकाई ने रविवार को सेना, सिंचाई विभाग और रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरगना नई दिल्ली के मदनगिरी निवासी अजीत प्रताप सिंह और अमन आंसू और कानपुर देहात के साठ धान्य क्षेत्र के अर्नज हामी निवासी धर्मेंद्र कुमार ने भारत माता के मंदिर के पास कुछ युवकों को नौकरी के नाम पर बुलाया था। तभी एसटीएफ निरीक्षक अनिल कुमार सिंह और सिगरा थाना प्रभारी धनंजय पांडे टीम के साथ पहुंचे और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये फर्जी जो है नौकरियां दिलवाते थे और नौकरियों के नाम पर जो है लोगों से पैसे ऐंठते थे। तो फिलहाल ये गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 5 से 7 लाख रुपए लेकर के ये ज्वाइनिंग लेटर दिलवाते थे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है, बेरोजगारों के खिलाफ कोर्ट तक गई भाजपा। अखिलेश यादव का यहाँ पर चुनाव के दौरान जो है उन्नाव में कल भाषण था, उसके दौरान उन्होंने बयान दिया है। लिखा है कि यहाँ पर मेन चीज़ हम लोग यहाँ से आते हैं जो काम किए हैं, बाकी तो छोड़िए। लिखा है कि सपा सत्ता में आई तो बेरोजगारों को नौकरियाँ मिलेंगी। सरकारी विभागों में 11 लाख पद खाली हैं, उन पर भर्तियाँ की जाएंगी। आईटी सेक्टर में प्रशिक्षण दिलाकर के 22 लाख युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। कोरोना की वजह से जो बेरोजगार ओवर एज हो गए हैं उन्हें उम्र सीमा में छूट दिलाई जाएगी। भगवंत नगर स्थित कॉलेज में ये जनसभा में बोल रहे थे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अपडेट ये है कि सरकारी नौकरी विभागों में जो भी भर्तियाँ 11 लाख पदों को भरने की बात की गई है। आईटी सेक्टर में 22 लाख पदों को भरने की बात की गई है और कोरोना की वजह से जो अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं उनको एज में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 1 साल या 2 साल जो कुछ भी होगा, ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर उम्र सीमा में उनको छूट दी जाएगी। ठीक है, यूपी पुलिस विभाग में भर्तियों को लेकर के ऐलान हुआ। देखिए लिखा है कि एसआई समेत 1768 पदों पर नई भर्ती का तोहफा। यूपी पुलिस में नई भर्तियां एसआई समेत 1768 पदों पर नई भर्तियां देखने को मिलेगी।
लिखा है कि वर्ष 2022 में यूपी पुलिस में बम्पर भर्तियां निकालने का सिलसिला जारी रहेगा। ये भर्तियां वर्तमान में चल रही 9,534 और 26,000 कांस्टेबल की प्रक्रिया से अलग हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड बहुत जल्द यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 829 पदों पर नई भर्तियां निकाल सकता है। उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती 2021 के अंतर्गत 829 पदों पर वैकेंसी निकलेगी। इस पर कार्रवाई चल रही है। तो 9,534 एसआई की जो भर्ती अभी संपन्न हो रही है ये अलग है, और ये 829 नए पदों पर भर्ती की बात कही गई है। इसके साथ ही देखिए लिखा है कि इसके अलावा यूपी पुलिस लिपिक, लेखा और गोपनीय सहायक संवर्ग भर्ती 2021 के तहत 243 पदों पर वैकेंसी निकलेगी। इस पर भी काम जारी है। वर्तमान में एसआई गोपनीय भर्ती 2020 के तहत जो भर्ती निकली है 1329 पदों पर, ठीक है, ये अलग है, और ये 243 पदों पर भर्ती अलग है। यहाँ पर देखिए साफ शब्दों में दिया गया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी आपको वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी नए साल 2022 में भी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है एसएससी की परीक्षाओं को लेकर के, भर्ती परीक्षा को लेकर। तो यहाँ पर देखिए लगभग 5,000 पदों पर भर्तियाँ आई हुई हैं। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन की जो डेट है वो शीघ्र ही समाप्त होने वाली है, यानी 7 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 7 मार्च तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 1 फरवरी से आवेदन स्टार्ट हुए हैं। तो ये भर्ती कौन सी है? 10+2 लेवल की भर्ती है। इसमें तकरीबन 5,000 पद हैं, और ये टेंटेटिव भर्ती है, मतलब पदों की संख्या कम या ज़्यादा भी हो सकती है। और यहाँ पर जो पद हैं, जो विभाग हैं वो कई सारे, जैसे इसमें जो पदों की बात करें एलडीसी की भर्ती है, और जेएसए की भर्ती है, डाक सहायक की भर्ती है, सार्टिंग असिस्टेंट की भर्ती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। इन सभी पदों पर जो है आवेदन फार्म आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। governmentjobcenter.com पर जा कर के आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट है UPRVUNL। इसका मतलब है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड। यहाँ पर दोस्तों 134 पदों पर भर्तियाँ आई हुई हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं आज से आवेदन कर सकते हैं। लिखा है कि न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष आपकी एज रहेगी। एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पर है वो मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हो, साथ में कॉमर्स से स्नातक की डिग्री रखता हो, ठीक है। विभिन्न पदों के लिए अलग अलग पात्रताएं हैं। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इसके लिए आप लोग देख सकते हैं। और आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी दी गई, लेकिन आई थिंक ये डेट चेंज हो गई है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।